फील द डिवाइन लव। दोस्तों, प्रोजेक्शन करते करते कोई काफ़ी ज़्यादा थका हुआ, काफ़ी ज़्यादा हारा हुआ या हारी हुई फील कर रहे हैं, ऐसी मुझे एनर्जी जो है रिसीव हो रहा है। और ये अर्जेंट मैसेज है, तो हो सकता है कि ये वीडियो छोटा भी बने, क्योंकि मैसेज जितने होंगे उतना हम लेंगे। और ये जनरल रीडिंग है, तो जब आप कमेंट करते हैं तो बिल्कुल सोच विचार करके कीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अगर आपसे रिजोनेट करता है, मैं कहती हूँ रिजोनेट करता है तो कीजिए, देखिए, नहीं करता है तो दूसरा वीडियो देखिए। ये वीडियो आपके लिए नहीं होगा, है ना। उसमें नाम बताना, क्योंकि कुछ जैसे पिछला वीडियो बना है वो तो ऑलरेडी डिप्लोमेटिक वीडियो है, तो उसमें डिप्लोमेटिक एनर्जी है, तो उसमें आपको कैसे क्लियर होगा। जब कोई चाहता ही नहीं कि क्लियर हो, तो क्लियर हो ही नहीं सकता, चाहे आप नाम देखिए चाहे कुछ भी देखिए, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है आपका, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल, इसीलिए मुझे ये सडन आया, अर्जेंट मैसेज आया कि स्पिरिचुअल ग्रोथ आ रहा है आपका। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकना चाहते हैं, पॉज करना चाहते हैं किसी भी प्रकार से, आपका दिल दुखा के, आपके हार्ट चक्र को डिसबैलेंस करके। लेकिन यहाँ पर पहले भी ऐसा हो चुका है आपके लाइफ में, यहाँ पर, क्योंकि आप काफ़ी इमोशनल पर्सन हैं, ठीक है। जो भी है वो आपसे, ये लोग आपसे, या एनर्जी कोई ऐसी है वो कहीं ना कहीं आपसे कंपटीशन रखते हैं, है ना। और एक तो आपसे कंपटीशन भी रखते हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना कि इमोशनली कोई किसी को डिसबैलेंस कब कर पाता है, जब आप इमोशनली किसी से जुड़े रहते हैं। तो ये एनर्जी ऐसी है, देखिए मुझे अभी भी फील हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर साइकिक अटैक वाली बात नज़र आ रही है, तो ये पहले भी हो चुका है आपके साथ। जिनके लिए भी ये रीडिंग है, तो आप समझ पाएंगे कि आपको किस तरीके से डिसबैलेंस हो रहे हैं। मतलब कोई कार्य आपको करना है, लेकिन उसमें आप लेजीनेस दिखा रहे हैं, बार बार आपको ऐसा लग रहा है, नहीं, आपको डर लग रहा है, भ्रम हो रहा है किसी चीज़ का, नहीं ये कार्य हम बाद में करेंगे, इस तरीके की एनर्जी। तो ये सब चीज़ें देखिए, यहाँ पर नंबर भी देखिए, फ़ोन नंबर है, तो यहाँ पर भ्रम, देखिए मैंने भ्रम कहा। और जो कुछ भी है वो आपके सामने में सीधे तरीके से ना आए, ठीक है। क्योंकि अगर आप हीलिंग कर रहे हैं डेली, आप अपने चक्रा को बैलेंस कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि आपको सब कुछ क्लियर नज़र आएगा, चाहे किसी भी प्रकार से नज़र आए, किसी भी प्रकार से समझ में आए, क्लियर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी डिप्लोमेटिक है, कोई लोग जो चाहते नहीं है ना, वही मैसेज मुझे इसीलिए लग रहा है कि जो चाहते नहीं है। और आपको भी क्या करना है, आपको अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाना है, तो आपको अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना है, ठीक है। क्योंकि जो हम सब स्पिरिचुअल हैं, वो कभी भी हम किसी के लिए गलत नहीं सोचते, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, चाहे वो कितना भी प्रोजेक्शन, कोई कितना भी निगेटिव थॉट रखे, हम हमेशा अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं, इसी में ही भरोसा करते हैं। और यही इस तरीके से ही चलिए, क्योंकि जब आप इस तरीके से चलते हैं तभी डिवाइन इंटरवेंशन आपके लिए होता है। यहाँ पर जब डिवाइन जी की ब्लेसिंग होती है आपके ऊपर, तब सब कुछ जो है ना, आपको कुछ करना नहीं पड़ता, कुछ कहना नहीं पड़ता, कुछ मत बोलिए, ठीक है। और मैं तो यही कहती हूँ कि परमपिता परमात्मा जी की कृपा है, यही कहिए कमेंट सेक्शन में भी, और अपने मन में भी कुछ भी नहीं कहना है हमको। आपको पता चल गया ना, बस हो गया, बस इतना ही काफ़ी है। और ये कब पता चलता है, जब आप पूरी तरीके से स्वयं हील हो जाते हैं, पूरी तरीके से जब आपकी एनर्जी जो है बैलेंस हो जाती है, तब ये सारी चीज़ें आपके सामने में वन बाय वन निकल कर आता है। जो देखिए मैंने जैसे ही कहा, माइंड बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज करना, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें करना पहले हो चुकी है। मतलब जैसे ऐसी एनर्जी आ रही है, पहले की एनर्जी है ये। जैसे आप अगर किसी फंक्शन में गए हैं, या आप किसी गेट टुगेदर में गए हैं, या कहीं पर भी हैं जहाँ पर ऐसे लोग हैं, वो आपकी इस तरीके से, मतलब मुझे ना अभी डिसीट का कार्ड क्यों नज़र आ रहा है, इस तरीके से आपके लिए गॉसिप करना, आपके सामने में भी आपको अच्छा बोल के, आपको समझ में आ जाएगा कि वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि कमेंट कर रहे हैं, आपके लिए निगेटिव कमेंट कर रहे हैं। इस तरीके से बोल बोल कर हंसना आपके लिए, अरे हाँ आप तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा वैसा, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो चुकी है। और यही सारी चीज़ें वो अब नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है। वो अब मतलब ना आपके लिए एक प्रकार से ना, उनका जो समय है, वो उनका समय जैसे कहते हैं ना, पास नहीं हो रहा है। वो उनके पास इतना समय, सोचिए कि ये सारी चीज़ें करने के लिए, जबकि पास आपके लिए, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, क्योंकि आप लोगों की भलाई का कार्य कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, आप हीलिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप और भी लोगों की भलाई का कार्य कर सकें। तो यहाँ पर इसीलिए डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपके साथ है।
ये लोग कितना भी आपसे कंपटीशन कर ले, ये बराबर में भी नहीं आ रहे हैं। मतलब इस तरीके की एनर्जी आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पर 4, यहाँ पर 7, तो राहु केतु यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके पास्ट लाइफ के कर्मा भी अब इनके तरफ जो है ना फल मिलेगा इनको, और इस लाइफ का भी, क्योंकि इनका जो पास्ट लाइफ का जो गुड कर्मा था वो, जैसे हम कहते हैं ना कि इतना ज़्यादा करें फिर भी इनका कर्मा का फल, तो ये पास्ट लाइफ के कुछ गुड कर्मा होते हैं। तो अब इनके गुड कर्मा भी यहाँ पर समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने की कोशिश की। क्योंकि देखिए, पहले आप के साथ जैसा भी किया जा रहा हो, आप रोक कर या आप शांत बैठ कर या आप रिप्लाई देकर ये ऐसा कर देते थे, तो ये उस तरीके से आपको कहीं ना कहीं, जैसे मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपको पिंच करना, आपको ज़बरदस्ती उस्काना, कहते हैं ना, उकसाना, हाँ उकसाना, उस तरीके की एनर्जी ये करते थे। तो आप पहले ऐसा रिप्लाई कर देते थे, अब आप नहीं कर रहे हैं, अब आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो गए, काफ़ी ज़्यादा शांत हो गए। तब अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों भाई, क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, है ना। क्योंकि आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। जैसे कि मैंने कहा कि आपको अपने बारे में जैसे जैसे आप हील होते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी एनर्जी बढ़ते जाएगी, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। और सही मायने में मैं बता रही हूँ, अगर आपको जब पता चलते जाएगा ना और आप हील होते जाएंगे, तो आप किसी से भी ये बात नहीं करते हैं, क्योंकि आपको ना एक सत्य का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, जब तक आप भ्रम में रहेंगे ना, ये है क्या, वो है क्या, ये है क्या, ये इसी सब में लगे क्या करना है ना, बाद में आपको ये समझ में आएगा कि क्या करना। हमको पता चल गया ना, हमको डिस्टेंस मेंटेन करना है, बस हो गया। बाकी आप सब कुछ परमात्मा जी पर छोड़ते हैं। यही होता है स्पिरिचुअल यात्रा में ट्रस्ट। जब मैं यहाँ पर बैठी तो बॉटम ऑफ द डेक में ट्रस्ट का कार्ड था, तो आप उसी तरीके से ट्रस्ट करते हुए चलिए, और उसी तरीके से आप ट्रस्ट कर रहे हैं। यही कारण है कि परमात्मा जी की असीम कृपा यहाँ पर आप पर हो रहा है। भले ही ये लोग आपकी गति को धीमी कर सकते, पर रोक नहीं सकते। और धीमी करने के बाद ना आप एक कदम पीछे जाकर 10 कदम आगे बढ़ने वाले हैं। ये एनर्जी रिसीव हो रहा है स्लोइंग डाउन का। उसके बाद देखिए, क्योंकि उसके बाद अबंडेंस का कार्ड है ना, तो अबंडेंस आपको मिलने वाला है। और ये अब आपको कोई भी ऐसी चीज़ें इफेक्ट नहीं करेंगी जो, चाहे किसी भी प्रकार का आप साइकिक अटैक कहिए या किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन कहिए, ये फुल मून, न्यू मून पर आपके ऊपर बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगी। देख लीजिए, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आपको आपके गुड कर्मा का फल मिलना स्टार्ट हो गया। जैसे कि मैंने कहा, बहुत लोगों के लिए सितंबर अक्टूबर के मंथ में आपको हार्मोनियस, आप ऑलरेडी, आप में से कई लोग अपने सोल कनेक्शन के साथी हैं, तो रियूनियन का तो सवाल ही नहीं उठता, आप पहले से ही। लेकिन जिन लोगों का नहीं है, जो लोग डिस्टेंस में है, उनके लाइफ में कुछ ऐसा होगा जो एक सेलिब्रेशन आप कह सकते हैं। लेकिन ये उन्हीं लोगों के साथ होगा जो इस तरीके की एनर्जी में है, जो काफ़ी बैलेंस है, जो काफ़ी पॉजिटिव, जो काफ़ी अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं, जो किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचते, सबके लिए अच्छा सोचते हैं। यहाँ पर जो लोग भी आपसे जेलस हैं, वो और भी ज़्यादा जेलस हो रहे हैं, और भी ज़्यादा जेलस होने वाले हैं, क्योंकि आप संघर्ष के बाद आपको सफलता मिल रहा है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को पॉज करने की वजह से इनका खुद का स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। अब इनको इसकी जानकारी होगी, ठीक है, और यहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा गिल्ट होगा कि ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप तो ऑलरेडी एक मास्टर हैं। देखिए कैसे कार्ड्स आते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप तो ऑलरेडी मास्टर हैं। आप तो पास्ट लाइफ में भी आपने स्पिरिचुअल वर्क किया है। आपके लाइफ में भले ही ट्रैवलिंग में कितना भी संघर्ष हो, पर संघर्ष कर करके ही आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि संघर्ष करके ही आप आगे बढ़े हैं। कंडीशनिंग, आपने अपने आप को पहचाना है, इन सारी कार्मिक स्टक स्थिति से निकल कर आपने अपने आप को पहचाना है, क्योंकि बहुत जल्द आपको सक्सेस मिलने वाला है। ये किसी भी प्रकार की कॉम्प्रोमाइज़ करवाने की कोशिश करे, कंट्रोल करने की, आपके लाइफ में अब ये कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत ही क्लियर एनर्जी निकल कर आ रहा है। आपके हार्ट चक्र यहाँ पर हील हो रहे हैं आप में से। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप हीलिंग आपके लाइफ में आता है, जब आप रेकी हीलिंग सीखते हैं, आपके लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें आप समझने लग जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। परमात्मा जी की कृपा और चैनल मैसेज आपके पास ऐसे आते हैं कि आप अपने क्लोज वन से भी वो चीज़ें खुलकर नहीं कहेंगे। मतलब आप अगर ड्रीम भी देखेंगे ना, तो भी आप थोड़ी सी चीज़ें ही बताएंगे, आप सब कुछ देख लिए हैं, सब कुछ समझ गए हैं, लेकिन आप वो सारी चीज़ें
उनको ही बताएंगे। जैसे अगर आपको कलेक्टिव लेवल पर आ रहा है, कोई ड्रीम चैनल हो रहा है, तो आप कलेक्टिव लेवल पर ही बताएंगे, लेकिन अपने बारे में जो हो रहा है वो आप किसी से भी शेयर नहीं करेंगे। वो जैसे कि स्पिरिचुअल यात्रा में ये होता है ना कि एक डार्क नाइट ऑफ द सोल का समय चलता है, तो हम पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहते हैं और हम परमात्मा जी से सारी बातें, सारी अपने मन की बातें करते हैं। तो आप ड्रीम भी परमात्मा जी के सामने में ही आप बताएंगे और किसी को नहीं बताएंगे, ना ही आप किसी के लिए गलत सोचेंगे, क्योंकि आप यही सोचेंगे, क्योंकि आप एक बहुत ही प्योर सोल हैं। आप यही सोचेंगे कि ठीक है, जो जिन्होंने किया वो उनका कर्मा है, हम अपने कर्मा को नेक रखेंगे। अब हमको पता चल गया, हम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, बस, ठीक है। इसीलिए आपके सामने में जब आपकी एनर्जी हाई होती है ना, तभी आपके सामने में ये सारी चीज़ें रिवील होती है, उससे पहले नहीं होती है। उससे पहले आप अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। उससे पहले जब भ्रम की स्थिति हो सकती है। जब भी आप इस चीज़ को किसी से शेयर करते हैं, इसका मतलब आप समझ जाइए कि अभी फ़िलहाल आपकी पूरी तरीके से अभी आपको संदेश नहीं मिला है, पूरी तरीके से अभी आपके पास चैनल मैसेज नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाला है। देखिए सन की एनर्जी है, कितना भी निगेटिविटी प्रोजेक्शन हो, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। आपके चक्र यहाँ पर बैलेंस हो रहे हैं। आपका क्रिएटिव फील्ड में अगर आप हैं, ठीक है, तो आपके चक्र यहाँ पर बहुत ही अच्छे से यहाँ पर हील हो रहे हैं। आप अपने चक्र पर वर्क जरूर कीजिए। अभी जैसे कि मुझे लगा वैसे ही थ्रोट चक्र आया, तो थ्रोट चक्र यहाँ पर आर्कएंजल एरियल जी, आर्कएंजल गैब्रियल जी आपके चक्र पर हील यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए 7 चक्र, आपके चक्र पर हीलिंग पहले से ही आपको प्राप्त हो रहा है और आप में से कुछ लोग रेकी हीलिंग सीख रहे हैं, ये आपको सीखना चाहिए। यहाँ पर मार्गदर्शन है। उसके बाद आपके लाइफ में आपका जो इंट्यूशन पावर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आएगा, क्योंकि आपके लाइफ में आप सच्चाई का सामना करेंगे। आप ये समझेंगे कि सब कुछ तो आपके अंदर है ना, एक लाइट है आपके अंदर, परमात्मा जी की असीम कृपा आपको प्राप्त हो रहा है, एक वाइट ब्राइट लाइट है आपके अंदर, एक एनर्जी है हम सब, है ना। तो आपकी एनर्जी जितनी पॉजिटिव होगी उतना ही ज़्यादा हमारा जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, परमात्मा जी की कृपा से वो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा प्योर होती है, और भी ज़्यादा आप बहुत कुछ लर्न करते हैं। और ये लर्निंग आपका ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ 3D में ही, 5D में भी आप इस चीज़ को महसूस कर पाते हैं। बदलाव हो रहा है यहाँ पर। आप में से कई लोगों के लाइफ में स्पिरिचुअल यात्रा में आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हैं। यहाँ पर वर्तमान में जीना है आपके लिए। देखिए वैसे ही मार्गदर्शन आ रहे हैं, साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है। कल को छोड़ दीजिए, क्योंकि सब कुछ ठीक है। कोई कितना भी कुछ भी आपके लिए प्रोजेक्शन करे, कितना भी आपके लिए कोई मन में कुछ भी रखे, लेकिन आपको सबको माफ़ कर देना है, माफ़ करके आगे बढ़ना है। लेकिन माफ़ करके फिर से वो गलती नहीं दोहराना है और ना ही कुछ भी रिप्लाई करना है। आपको पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहना है। अभी फ़िलहाल जो मैसेज मुझे रिसीव हो रहा है उसके अनुसार जिनके लिए भी ये मार्गदर्शन है, आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको कोई मेंटोर मिल सकते हैं। आप में से कुछ लोग हीलिंग सीख सकते हैं या आप एक हीलर हो सकते हैं। आगे आने वाले समय में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए 1 से ज़्यादा क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।